जी हाँ दोस्तों, कनाडा और यूएस में अगर आपने स्टूडेंट वीजा पे आना है तो हेल्थ केयर के ऐसे कौन से 5 प्रोग्राम्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्योंकि आप स्टडी के साथ साथ आपको वर्क परमिट मिलेगा, पीआर मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी और जैसे ही जॉब ज्वाइन करते हो अप टू $20,000 तक का आपको स्टार्टिंग बोनस भी मिल सकता है। तो चलिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि हेल्थ केयर के सेक्टर में ऐसे कौन से 5 प्रोग्राम्स, ऐसे कौन से 5 कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने कनाडा या यूएस में स्टूडेंट वीजा पे आना है। तो सबसे अच्छी बात है कि जैसे मैंने पहले कहा कि स्टडी के बाद राइट अवे जॉब तो अच्छी मिलेगी, वर्क परमिट मिलेगा, पीआर मिलेगी, बट बहुत सारे केसेस में आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिल सकता है क्योंकि हेल्थ केयर के सेक्टर में बहुत ज्यादा इस वक्त रिक्वायरमेंट है वर्कर्स की। और जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवा दूं। जी, मेरा नाम है जॉनी हंस। मैं हूं एक पोएट, ब्लॉगर और सीआईसीसी सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हमारी टीम सर्व कर रही है कनाडा, उसके साथ साथ इंडिया में। तो चलिए बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो हाई डिमांड में है। सबसे पहले बात अगर करते हैं तो वो है नर्सिंग सेक्टर की। जी हाँ, अगर तो आपके पास इंडिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं है पर आपने स्टडी कर रखी है मेडिकल की, तो नर्सिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओंटारियो के जो ज्यादातर कॉलेजेस हैं कनाडा में, उनमें आपके पास बायोलॉजी के साथ साथ आपके पास मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। पर मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बिना मैथमेटिक्स के भी आपको नर्सिंग का प्रोग्राम दे सकते हैं। अगर तो आप मैरिड हैं, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री में आइए। उसमें आप अपनी वाइफ, हस्बैंड और अपने बच्चों को भी बुला सकते हैं। पर अगर आप बैचलर हैं तो उस केस में आपके लिए अच्छा है कि आप डिप्लोमा ले लीजिए। डिप्लोमा कम टाइम का होता है और अच्छी बात है कि कम एक्सपेंसिव होता है, जिससे आसानी से आपको वर्क परमिट, आपका नर्सिंग का लाइसेंस और जॉब मिलती है। अगर आप चाहते हैं मेडिकल में एडमिशन लेना कनाडा में, ईमेल हमें कीजिए apply@checkcheckservices.com। दूसरे नंबर पे कोर्स आता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन डॉक्टर या नर्स भी नहीं बनना चाहते। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। स्पेशली इस कोर्स को जो करने के बाद आपको यूएस और आपके पास कनाडा में, दोनों कंट्रीज में अच्छे जॉब ऑप्शंस रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है, वीजा अप्रूवल के लिए भी ये प्रोग्राम जो है वो बहुत फायदेमंद है। तो ये काफी हेल्प करता है उस केस में भी। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आना चाहते हैं, दिस प्रोग्राम कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके साथ साथ कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो लोग मेडिकल सेक्टर में बायोलॉजी नहीं की, उनको मेडिकल के प्रोग्राम्स नहीं मिल सकते या कोर्सेज नहीं मिल सकते। तो ये मिथ है। बिना मेडिकल की स्टडी किए हुए भी आपको कनाडा में मेडिकल के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। उसके बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा। पर नेक्स्ट बताता हूं, हमारा थर्ड जो कोर्स है वो है फार्मेसी टेक्नीशियन। जी हाँ, एक और इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है जिसमें वीजा अप्रूवल भी बहुत हाई है। करियर ग्रोथ दोनों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके साथ साथ फार्मेसी टेक्नीशियन की एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है हेल्थ केयर सेक्टर में। और ज्यादातर प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है और ऑप्शन दिया जाता है। जिनके पास फार्मेसी टेक्नीशियन जिन्होंने कर रखी है या उन जो उस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए पीआर के अच्छे ऑप्शन होते हैं। पीएनपी में पहले आपको 600 पॉइंट मिलते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्ट पीआर हो जाती है। अगर पीआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं पीआर से रिलेटेड, आप जरूर चेकआउट कीजिए बाकी की वीडियोस। चलिए, उसके साथ साथ मैं बढ़ता हूं एक सिंपल सा प्रोग्राम। चाहे आपने मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई की है चाहे नहीं की, ये कोई भी ले सकता है, पर इसकी वैल्यू बहुत है और वो है पर्सनल सपोर्ट वर्कर। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए एक अच्छा प्रोग्राम साबित हो सकता है जो हेल्थ सेक्टर में जाना तो चाहते हैं, पर हाँ, उनके पास कोई बहुत ज्यादा बायोलॉजी की स्टडी नहीं है या मेडिकल की स्टडी नहीं है। क्योंकि पर्सनल सपोर्ट वर्कर की डिमांड पूरे कनाडा और यूएस में बहुत हाई है। और उसके साथ साथ आपको जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, आपको एनीवेयर फ्रॉम $20 टू $30 पर आवर के हिसाब से आप अर्न कर सकते हैं। डिपेंडिंग है कि आपने कौन सा नर्सिंग होम ज्वाइन किया हुआ है या फिर आप किसी हॉस्पिटल में हैं। यहां तक कि जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है
इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बिजनेस बिजनेस ये ऐसे या एसोसिएट ऑफ आर्ट्स ले रखा था, वो अब पर्सनल सपोर्ट वर्कर का प्रोग्राम ले रहे हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो खोइएगा मत उस मौके को। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए सही प्रोग्राम चूज करने के लिए, तो उसके लिए भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। जी हाँ, apply@checkcheckservices.com। अगला प्रोग्राम है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स और उसके साथ साथ आप ले सकते हैं हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रोग्राम वो है जिनमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना होता है, पर आपको हेल्थ केयर के जितने भी आजकल चल रहे टूल्स हैं, यूएस में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यूएस में जो टूल्स चल रहे हैं, कनाडा में स्टडी कर रहे हैं तो कनाडा की आपको टूल्स सिखाए जाते हैं कि यार कौन से ऐसे टूल्स हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन में काम आते हैं, क्या बेसिक्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। ज्यादातर ये 1.5 से 2 साल का प्रोग्राम होता है। इसको पढ़ाई करने के बाद कनाडा में आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है अगर आपने स्टडी की हुई है सही कॉलेज के थ्रू। और अगेन मैं बताना चाहूंगा कि मेडिकल सेक्टर में होने की वजह से पीआर में भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इन पांचों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस लेवल का है, उसके बेसिस पे आप ये प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। पर अगर आपको कभी भी दिक्कत आए डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोग्राम लेना है, तो हमारी एक्सपर्ट टीम कनाडा और इंडिया में इस वक्त अवेलेबल है। आप उनको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट नंबर्स और ईमेल दे रखी है। हमारी टीम आपका कोर्स चूज करके फाइलिंग का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। आपकी फाइलिंग होने के बाद जब आपका वीजा आ जाए, आपकी ट्रेवल में गाइडेंस, जब यहाँ पे लैंड कर जाते हो, अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है, स्पाउस को बुलाना है, वो सारी सर्विसेज और इंटीग्रेशन में भी हेल्प करती है। अगर कभी आपको स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना पड़ जाए, किसी रीजन की वजह से अचानक इंडिया वापस जाना पड़ जाए, या जो भी आपकी इमिग्रेशन से रिलेटेड दिक्कतें हैं, उनमें हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे जब आप यहाँ पे आ भी जाते हो। आज की वीडियो आपको लगी कैसी, प्लीज बताइएगा कमेंट्स के थ्रू, कमेंट करके कि ये जो कोर्सेज है आपको क्या लगता है हेल्पफुल हैं, और आप क्या बैचलर डिग्री करना चाहेंगे या फिर डिप्लोमा करना चाहेंगे। आप अपने व्यूज हमें जरूर बताइए, और ये बताइएगा कि और कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो आप तक बना के लेके आई जाए। अगर ये वीडियो आपको सही लगी तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कर दीजिए, अगर वो हेल्थ केयर में आके काम करना चाहते हैं कनाडा में। वी विल ट्राई टू फाइंड बेस्ट प्रोग्राम जिसके थ्रू आपकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, जहां पे भी है वहां पे बैठे बैठे ही आपकी पीआर और आपके वर्क परमिट हो सके। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, check, Johnny Hans.